नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि भगवान कृष्ण का जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण के जन्म की कहानी भी लगभग सबको पता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया है कि कृष्ण का जन्म जब हुआ था तब नवग्रहों की स्थिति क्या थी। ज्योतिष शास्त्र की माने तो हर आत्मा के भाग्य के संकेत उसकी जन्म कुंडली में छिपे होते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति से यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति कैसा होगा और अपने जीवन में क्या क्या करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या थी। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में महानशीत काल में हुआ था। उनकी जन्म कुंडली वृष लग्न की थी, जिसमें लग्न में वृष राशि में चंद्रमा विराजमान है। लग्न जातक के पूरे व्यक्तित्व को दर्शाती है। उसका शरीर, उसका रंग, उसका मस्तिष्क कैसा होगा। कृष्ण की जन्म कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा उच्च के बैठे हैं। ये दर्शाता है कि कृष्ण का शरीर बहुत ही सुंदर और मनमोहक रहा होगा। वो किसी भी व्यक्ति के मन की बात सहज ही जान सकते थे। लग्न में चंद्रमा का स्वराशि में बैठना ही उन्हें एक महायोगी और संपूर्ण पुरुष बनाता है। कृष्ण की जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित हैं बुध ग्रह, जो अपनी स्वराशि में बैठे हैं। बुध की स्थिति कृष्ण को ब्रह्मांड का सबसे अच्छा प्रेमी बनाती है। बुध वाणी और बुद्धि के कारक होते हैं, इसीलिए कृष्ण संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत ही सहज और सरल भाव से करते हैं। उनकी वाणी में बहुत मिठास है। कोई भी कार्य बुद्धिमत्ता से करने में सक्षम है। इसके साथ ही कृष्ण की जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि, शुक्र और केतु बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन तीनों ग्रहों की युति को शत्रुहंता योग कहा जाता है। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के कारण कृष्ण अपने शत्रुओं को सहज ही समाप्त करने में सक्षम है। बिना किसी अधिक परिश्रम के उनके शत्रुओं को नाश हो जाता है। यह युति बहुत ही रेयर ही जन्म कुंडली में बनती है। शुक्र विवाह का कारक होता है और उसके साथ केतु का बैठना दर्शाता है कि जातक के एक से अधिक विवाह होंगे। शुक्र और केतु के एक साथ बैठने के कारण ही कृष्ण के कई विवाह हुए थे। कृष्ण की जन्म कुंडली के नवम भाव में मंगल ग्रह उच्च के विराजमान है। नवम भाव भाग्य का घर होता है। भाग्य के घर में जब मंगल उच्च के बैठ जाते हैं तो उस जातक से बड़ा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं होता। 11वें घर में गुरु स्वराशि में विराजमान है, जो कृष्ण को पराक्रमी, न्यायप्रिय और धनवान बनाते हैं। यह घर बड़े भाई बहन का भी होता है। यही कारण है कृष्ण को हर क्षण अपने बड़े भाई बलराम का सहयोग मिला था। कृष्ण की जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु बैठे हैं। 12वें घर में अगर पापी ग्रह बैठा होता है तो उसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। राहु राजनीति का कारक है। राहु की अच्छी स्थिति के कारण ही कृष्ण एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। इस संसार में कृष्ण से बड़ा कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ कोई दूसरा नहीं था। और अंत में बात करते हैं, आखिर कृष्ण अपने माता पिता से जन्म से ही क्यों दूर हो गए थे। उसका उत्तर भी उनकी जन्म कुंडली में छिपा है। कृष्ण की जन्म कुंडली के चौथे घर में सूर्य स्वराशि में बैठे हैं। चौथा भाव माता का होता है, जहाँ सूर्य उच्च के होकर स्वराशि में बैठे हैं। सूर्य की स्थिति ही उन्हें अपनी माता से दूर करती है। जन्म के साथ वे अपनी जन्मदात्री माता देवकी से दूर हुए और बाद में अपनी पालनहार माता यशोदा से भी दूर चले गए। चौथा घर ऐशो आराम और सुख का भी होता है। सूर्य की स्थिति ने ही कृष्ण को सभी तरह के सुख और ऐशो आराम दिए थे। तो दोस्तों, यह था भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।